हम लोग पिछले क्लास में 7.4 जो एक्सरसाइज है इसके में जितने फार्मूले यूज होने वाले थे वो सबका मैं आप लोग को प्रूफ करके बतलाया हूँ। अब देखिए फर्स्ट नंबर कह रहा है 3x² y x to the power 6 plus 1 इतना है। इसको आप लोग को इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा मैं इसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3x² इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x³ होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए यहाँ पर आप लोग माना कि x³ इक्वल टू z, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये 3x² होगा और x वाले साइड में dx लिखेंगे, z का 1 तो इधर सिर्फ dz हो जाएगा। तो देखिए 3x² dx को क्या लिखेंगे dz और x³ को z लिखेंगे तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1y 1 प्लस z² और 3x² dx को क्या लिखेंगे dz। अब देखिए आप लोग सबसे फर्स्ट में जिस दिन स्टार्ट आप लोग किए थे तो एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1y 1 प्लस x² dx को पढ़े थे tan इनवर्स x, ऐसा आप लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है z है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c। z के जगह पर आप क्या लिखोगे x³, तो tan इनवर्स x³ प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को आगे बतलाते हैं। दो नंबर आप लोग के पास क्या है उसे ध्यान दें। 1y रूट अंडर 1 प्लस 4x² है dx। अब इसे देखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1y रूट अंडर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ माना कि 2x इक्वल टू z, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 2dx इक्वल टू dz। अब dx इक्वल टू क्या होगा dx इक्वल टू 1/2 dz। पूरे इस फंक्शन को z में आप कन्वर्ट कीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस इतना के जगह पर क्या लिखेंगे z² और dx के जगह पर लिखेंगे 1/2 dz। वन वाई रूट अंडर इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं z² dz। आप लोग पिछले क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं 1y रूट अंडर a² प्लस x²। फार्मूला होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x के जगह पर क्या है z प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस z² प्लस c। और हम लोग z के जगह पर क्या लिखेंगे 2x, तो 1/2 लॉग 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा प्लस c, यही आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए थर्ड नंबर को ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1y 2 माइनस x होल टू द पावर 2 प्लस 1 dx, इतना का इंटीग्रेट करना है। अब देखिएगा, इतना को मानिए, माना कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1 होगा, एक्स के साइड में dx लिखते हैं, dz, ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या होगा, dx इक्वल टू माइनस dz। अब देखा जाए इसे, 1y इतना के जगह पर z लिखोगे तो z स्क्वायर प्लस 1, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस dz, तो ये माइनस बाहर हो गया। 1y रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dz। आप लोग पिछले क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं, चलिए फार्मूला को थोड़ा इधर लिख देते हैं। 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला पढ़े हैं लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस में सी रहता है, जो इस जगह लिख देंगे वहां नहीं लिखें। देखिए तो माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पर क्या है, जेड है, तो लिखेंगे जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन यहाँ खत्म है तो प्लस सी लिखेंगे। और फार्मूला में भी आप लोग को बतलाए थे कि प्लस सी हो जाता है। अब देखिए जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे आप इतना छोड़ सकते हैं, ये पावर -1 जाएगा तो पूरे के पावर आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, लॉग m टू द पावर n बराबर n लॉग m, तो इसे ध्यान दीजिएगा, इतना को इतना लिख सकते हैं और इतना को इतना लिख सकते हैं, मतलब इस जगह जो इंटू में रहता है वो पावर चला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटू में -1 है तो इसके पावर -1 होगा, तो 1 बटा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ 1 बटा इतना, तो दोनों बात एक ही हुआ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। माइनस लॉग, इसको लिख थोड़ा सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। आप लोग सीधे सीधे इसको सोल्व करके लिख दीजिएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आ गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, आप लोग को 4 नंबर बतलाते हैं। फोर नंबर आप लोग के पास है 1 माइनस रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर dx। रूट अंडर 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब देखिए, माना कि 5x इक्वल टू जेड, तो क्या होगा 5 dx इक्वल टू dz, 5 बटा में चला जाएगा तो dx इक्वल टू 1/5 dz, तो ये हो गया 1 रूट अंडर 9 माइनस
जेड स्क्वायर, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे 1/5 dz, 1/5 को बाहर किया जाए, इसे लिखेंगे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। आप लोग एक फार्मूला पढ़ें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आप लोग पढ़े साइन इनवर्स x/a प्लस सी रहता है, तो यहां पर क्या होगा 1/5 साइन इनवर्स जेड, एक्स के जगह पर यहां पर जेड है तो जेड वाई, ए के जगह पर 3 है तो जेड वाई 3 प्लस सी, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, जेड के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5x, तो आ गया साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, यही आंसर आ गया। आप लोग को अब मैं आगे बतलाता हूं, 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। पांच नंबर आप लोग के सामने क्या दिया है उस पर देखिए, 5 दिया है 3x 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। इसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस √2x स्क्वायर होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं dx। अब देखिए, माना कि √2x स्क्वायर इक्वल टू जेड, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, √2 इंटू 2x dx इक्वल टू dz। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x dx इक्वल टू 1/2 √2 dz। अब ध्यान से देखिए, 3 तो है यहां पर, x dx के जगह पर लिखेंगे 1/2 √2 dz, y 1 प्लस इतना के जगह पर z लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 3/2 √2 बाहर हो गया, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर dz। इतना का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट पढ़े हैं tan इनवर्स जेड, तो इतना को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स जेड, तो ये हो गया 3/2 √2 tan इनवर्स जेड प्लस सी, जेड के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या 3/2 √2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए, अब आप लोग को 6 नंबर बतलाते हैं। सिक्स नंबर क्या हमारे पास है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx। इसे देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए, इसको मानेंगे, माना कि एक्स क्यू इक्वल टू जेड। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dz। अब देखिए, इस 3 को इधर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dz।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिखेंगे 1/3 डी जेड, वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1/3 बाहर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पढ़े 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स वाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ये सी फार्मूला में यूज करते वक्त लिखिए या नहीं लिखिए, इधर जरूर लिखिएगा। तो देखिए क्या हुआ 1/3, ये तो उतर गया, फार्मूला में होता है 1/2a, तो 1/2a के जगह पर 1 है, लॉग ए प्लस एक्स, तो ए के जगह पर 1 है, प्लस जेड बाई ए माइनस एक्स, तो 1 माइनस जेड प्लस सी, तो 1/6 लॉग 1 जेड के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी। ये आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं। सेवन नंबर में दिया है आप लोग के सामने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसे अलग अलग थोड़ा करें, x/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो ये हो गया x/√अंडर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए सिर्फ इसके लिए मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, आप लोग जानते हैं। तो 2x dx इक्वल टू डी जेड, ये 2 को इधर कीजिए, तो x dx इक्वल टू 1/2 डी जेड। अब यहां रखिए, तो x dx के जगह पर लिखेंगे 1/2 डी जेड y√अंडर एक्स स्क्वायर dx। यहां पर मानिए बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जेड मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का 0 डी जेड, तो ये बटा में आ गया, तो इतना ही आएगा। फिर से इसे समझे बाबू, गड़बड़ हो गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जेड हमने माना, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और 1 का 0, तो 2x dx बराबर डी जेड, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा x dx बराबर 1/2 डी जेड। इतना के जगह पर हम लोग जेड लिखेंगे, माइनस इसको उतारेंगे 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब देखिए 1/2 बाहर हो गया, 1/√z, रूट जेड का मतलब पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर माइनस 1/2 डी जेड। अब देखिए 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आप लोग जानते हैं एक फार्मूला, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो हम लोग यहां लिखेंगे z टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n के जगह पर माइनस 1/2 है, माइनस
आप लोग फॉर्मूला पढ़े 1/x² माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इसे कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा 1/2 z टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 होता है 1/2 y 1/2 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1। ये कैंसल हो जाएगा तो क्या बचा z टू द पावर 1/2 मतलब रूट z लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1 प्लस सी और z के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे x² माइनस 1 लिख देंगे यहाँ x² माइनस 1 लॉग x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1 प्लस सी। यही आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब 8 नंबर आप लोग को बतलाते हैं। देखिए 8 नंबर हमारे पास क्या है x² y रूट अंडर x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx। अब देखिए x² इसे हम लोग लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर a टू द पावर 6 dx। अब ध्यान दीजिएगा माना कि x³ इक्वल टू जेड तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x² dx इक्वल टू dz। 3 इधर जाएगा तो क्या आएगा x² dx इक्वल टू 1/3 dz। तो यहां लिखेंगे 1/3 dz y रूट अंडर इतना के जगह पर z लिखेंगे तो z² प्लस a टू द पावर 6 है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a³ के पावर 2 1/3 बाहर हो गया 1 रूट अंडर z² प्लस a³ के पावर 2 dz। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बाबू इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर x² प्लस a² dx होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² प्लस सी। तब देखिए x के जगह पर z है और a के जगह पर a³ है स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर है तो यहां फॉर्मूला होगा 1/3 लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस रूट अंडर z² प्लस a²। तो एक a² तो पूरा लिखा जाएगा a³ के पावर 2 प्लस सी। अब देखिए 1/3 लॉग मॉडुलस ऑफ z के जगह पर क्या लिखेंगे x³ तो x³ के पावर 2 x टू द पावर 6 a टू द पावर 6 प्लस सी। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर बतला रहे हैं। नाइन नंबर देखा जाए क्या दिया है सेक स्क्वायर x y रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 dx।
अब देखिए यहां मैं मान रहा हूं, माना कि tan x इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आप लोग जानते हैं tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा dz। तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर x dx को dz लिखेंगे, तो 1/, इतना के जगह पर z लिखिए, तो जेड स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx को लिखेंगे dz। अब देखिए ये फार्मूला पर है, आप लोग को अभी फार्मूला लिखवाए थे बगल में, इतना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, होता है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहां लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। जेड के जगह पर क्या लिखिएगा tan x, tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, यही आंसर हो गया। आप लोग को आगे के प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।